जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है राधा अष्टमी, हमारी श्री राधा रानी का प्राकट्योत्सव, राधा रानी का जन्मदिन। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो हम सभी ने बहुत धूमधाम से मना लिया। श्री कृष्ण छठी महोत्सव भी आप सभी ने मनाया होगा। अब आते हैं श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर, क्योंकि जब तक आप श्री राधा अष्टमी सेलिब्रेट नहीं करते हो, राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से नहीं मनाते हो, तब तक आपकी श्री कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी है। तो राधा अष्टमी का उत्सव भी बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। आज की वीडियो में बात करेंगे राधा अष्टमी कब करनी है, कैसे करनी है, राधा अष्टमी के दिन क्या करना है, अभिषेक कब, कैसे और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बार राधा अष्टमी कब है? उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी 11 सितंबर को है और सभी दूर 11 सितंबर को ही राधा अष्टमी मनाई जा रही है। यदि मैं ब्रज वृंदावन की बात करूं या फिर और कहीं की भी बात करूं तो 11 सितंबर 2024 को ही राधा अष्टमी का सेलिब्रेशन किया जाएगा। अब राधा अष्टमी पर करना क्या है, राधा रानी का अभिषेक कब करना है, पूजा कब करनी है। अब राधा रानी का जो प्राकट्य है, उनका जो जन्म है, वो कल्पों के अनुसार अलग अलग तरह से माना गया है। जैसे अगर मैं बरसाना या फिर रावल की बात करूं तो वहां पर श्री राधा रानी का जो जन्म है वो भोर का माना गया है, ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है कि वृषभानु जी जो है वो स्नान करने के लिए जब नदी पर गए थे, यमुना नदी के तट पर, तब वहां पर नील कमल में उन्हें एक प्यारी सी लाली दिखाई दी थी और वही श्री राधा है। तो श्री राधा रानी का जन्म भोर का माना गया है। पर कहीं कल्प की अगर मैं बात करूं तो श्री राधा रानी का जन्म दोपहर का माना गया है। तो अब ऐसे में हमें अभिषेक घर पर कब करना चाहिए, हमें घर पर जन्म कब मनाना चाहिए? तो देखिए, बरसाना और रावल में तो आज भी श्री राधा रानी का जो अभिषेक है वो भोर में किया जाता है, 4:30 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप चाहे तो आप भी सुबह कर सकते हैं। पर अगर मैं बाकी वृंदावन की बात करूं, दूसरे मंदिरों की बात करूं, तो वहां पर दोपहर में भी राधा रानी का अभिषेक किया जाता है। तो अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त से 4 या 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक कभी भी श्री राधा रानी का अभिषेक कर सकते हैं। कभी भी उनके जन्म की आरती कर सकते हैं, बधाइयां बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं कि अभिषेक कैसे करना है। तो अभिषेक की विधि तो सेम ही रहेगी जैसे हम हमेशा करते हैं। आपको पंचामृत से अभिषेक करना है राधा रानी का, ठीक है। फिर उनका आपको जो है 5 फलों के रस से अभिषेक करना है, छन्नी रखनी, जो भी प्रोसेस मैंने आपको पहले जन्माष्टमी के टाइम बताई थी, अभिषेक आपको वैसे ही करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास श्री राधा रानी के विग्रह नहीं है तो आप अभिषेक कैसे करोगे। तो देखो, श्री राधा और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही है। ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म है, उनकी आत्मा है श्री राधा रानी। तो अगर आपके यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा है, श्री कृष्ण के विग्रह हैं, तो आपको उनका अभिषेक करना है। अब अगर यहाँ देखा जाए कि आपके यहाँ पर चित्रपट की सेवा है, तो अगर चित्रपट की सेवा है तो फिर उस केस में आपको एक थाल लेनी है। उस थाल को अपने चित्रपट के बिल्कुल सामने रखना है ताकि उनकी छवि उसमें दिखाई दे, और उस थाल में आपको एक षटकोण बनाना है। षटकोण बनाने के पास आप अष्टगंध या चंदन से उस पर राधा नाम अंकित कीजिए और उस राधा नाम का आपको अभिषेक करना है। लेकिन अभिषेक सभी को अवश्य ही करना है अपने घरों पर। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाकर सेवा दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप अभिषेक में जो भी है वहां शामिल हो रहे हैं, उस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, तो ठीक है। फिर जब भी आप अपने घर वापस आते हैं तब आपको लाडली जी का अभिषेक करना है, बहुत बधाइयां बांटनी है, बहुत बहुत धूमधाम से उत्सव मनाना है। क्योंकि राधा अष्टमी का उत्सव जब तक नहीं मनता है तब तक आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भी पूर्ण नहीं माना जाता। जब तक आप श्री राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो राधा अष्टमी आपको धूमधाम से मनानी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि राधा रानी को भोग क्या लगाना है। तो देखिए, श्री राधा रानी को अगर मैं बात करूं नमकीन या सब्जी में, तो उन्हें अरबी बहुत बहुत अधिक प्रिय है। तो आप अरबी के जितने तरह के व्यंजन बना सकते हो, अरबी की मिठाई, अरबी का रायता, अरबी की सब्जी, अरबी का हलवा, जो भी आप बना सकते हो आप बनाओ और श्री राधा रानी को भोग लगाओ। उन्हें रबड़ी बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारी राधा रानी भी रबड़ी की ही तरह बहुत ही मिठास पूर्ण है। तो उन्हें रबड़ी बहुत अधिक प्रिय है, आप उन्हें रबड़ी का भोग लगाइए। उन्हें चीकू बहुत पसंद है, तो इन चीजों का आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। बहुत विशेष ध्यान आपको रखना है कि अरबी तो अवश्य ही होनी चाहिए।
राधा रानी को कौन से रंग की आपको पोशाक पहनानी है, तो राधा रानी का जो फेवरेट कलर है वो है नीला कलर। उन्हें श्याम वर्ण बहुत पसंद है, तो आप राधा रानी को ब्लू कलर की पोशाक धारण करवाइए। साज सजावट भी आप ब्लू कलर से कर सकते हैं उस दिन। अब बात करते हैं कि राधा रानी को आपको उपहार क्या देना है, क्योंकि जब भी किसी का जन्मदिन होता है उसे उपहार भी दिया जाता है। तो उपहार में आपको राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ कृष्ण ही प्रिय है, कृष्ण नाम ही प्रिय है। तो आप राधा रानी को कृष्ण नाम सुनाइए, उससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। आपको राधा अष्टमी का व्रत किस तरह से करना है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, आप उसमें व्रत की पूरी जानकारी ले सकते हो। और राधा अष्टमी पर आपको ज्यादा से ज्यादा श्री राधा के नामों का जप करना है, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना है। आप महामंत्र का जप कर सकते हैं, मंदिर में जाकर सेवा दे सकते हैं। मतलब पूर्णतः आपको राधा कृष्ण मई होना है राधा अष्टमी पे। जैसे हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी, बिल्कुल उतनी ही धूमधाम से राधा अष्टमी भी सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण श्री राधा के बिना पूर्ण नहीं है। जब तक राधिका नहीं है तब तक श्री कृष्ण अपूर्ण है, और हमारे ब्रिज में तो राधा रानी ही महारानी है। तो राधा रानी का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करिएगा। और अगर राधा अष्टमी से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न है जो मैं बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे एक और विशेष बात है कि राधा अष्टमी वाले दिन आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य से अवश्य ही करना है, ताकि श्री राधा रानी की कृपा हम पर भी हो सके। साल भर हमें श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते। आप कभी भी मंदिर जाइए, आपको कभी दर्शन नहीं होंगे। बरसाना, वृंदावन या किसी भी दुनिया के किसी भी राधिका के मंदिर में आप जाइए, राधा कृष्ण के मंदिर में आपको कभी भी चरण दर्शन नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ राधा अष्टमी एक ऐसा दिन है जिस दिन हमको श्री राधा रानी के उन पावन कोमल चरण कमलों के दर्शन होते हैं। तो इस दिन अपनी श्री लाडली जी के चरणों के दर्शन कीजिए, उनके चरणों की रज मांगिए, उनसे उनके चरण कमलों की भक्ति मांगिए और अपनी राधा अष्टमी को सफल बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये सारी जानकारी मिल सके। राधे राधे।